Guys, welcome to you all on my channel. Today I am presenting another video on what is the feeling of Priyanka for Ankit. So here I am with another video. Let's see what are the feelings of Priyanka. So प्रियंका इस रिश्ते में विक्ट्री चाहती हैं, वो अंकित की वाइफ बनना चाहती हैं, वो उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करती हैं, वो पैशन चाहती हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहती हैं कि जो अंकित है एक वॉरियर की तरह इस रिश्ते में एक्शन ले। वो जो इन एंड आउट इस रिलेशनशिप में रखते हैं, वो जो रिश्तों को लेके श्योर नहीं रहते, वो जो मतलब लाइक कंफ्यूज स्टेज में रहते हैं, उस कंफ्यूज स्टेज से बाहर निकले और एक एक्शन ले। वो चाहती हैं कि अंकित उनको अपनी वाइफ बना लें एंड वो उनको अपनी वाइफ की तरह से देखना चाहती हैं, मतलब देखती हैं। वो हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकले और उनको जो है एक्शन लें, उनकी तरफ कोई एक्शन ले। जो भी बैरियर्स हैं उनके बीच में, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, करियर हो सकता है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, उनका कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है, कंजर्वेटिव थॉट्स हो सकते हैं उनके, सोसाइटी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। उन सब चीज़ों को, उन सब बैरियर्स को तोड़ के अंकित उनकी तरफ आएँ और एक्शन ले। हो सकता है वो लोग एक दूसरे से ट्रैवल करके मिले, या प्रियंका जाए उनसे ट्रैवल करे, या कम्युनिकेशन उनकी शायद बीच में बंद है काम की वजह से, या कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन बंद है तो कम्युनिकेशन की लाइन्स उनकी खुलने वाली हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जो प्रियंका है वो प्लान कर रही हैं ट्रैवल करने का टुवर्ड्स अंकित, या फिर प्लान कर रही हैं अंकित के साथ जो है किसी ड्राइव पे जाने का, या फिर किसी जगह पे घूमने जाने का प्लान कर रही हैं। और शूट के लिए भी जा सकती हैं वो, कहीं पे दूर ट्रैवल करने के लिए। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे अपडेट करना। एंड या फिर अंकित जो है प्रियंका से मिलना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ट्रैवल करने वाले हैं ये दोनों बहुत जल्द। तो मैंने क्लैरिफाई किया और कार्ड से कि भाई प्रियंका के माइंड में आखिर चलता क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो देखिए, प्रियंका के माइंड में लेके चलता है कि उनको लगता है कि स्पिरिचुअल बॉन्ड है एक, एंड ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और जो एंजल्स हैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये लोग सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड वो मैनिफेस्ट कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी इस रिश्ते में जो है पॉजिटिविटी आए, अंकित एक स्टेप लें शादी को लेकर, एंड इस रिश्ते से अंदर जो वो कंफ्यूज स्टेज से हैं वो बाहर निकले। वो जो उनको बाद में लेफ्ट आउट फील कराते हैं, अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और बार बार कहते हैं हम फ्रेंड्स हैं, तो उस चीज़ से वो बाहर निकले। एंड वो बहुत सोचती हैं इसके बारे में, उनको एंजाइटी भी होती है इस चीज़ को लेकर कि अंकित ऐसे क्यों हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो अंकित की वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि जब अंकित ही श्योर नहीं है तो वो कैसे श्योर हो सकती हैं। वो क्वीन ऑफ कप्स है, उनका दिल प्यार से भरा हुआ है। उनकी जो फीलिंग्स हैं अंकित को लेकर वो ऐसी हैं जस्ट लाइक अ मदर, केयरिंग है, नर्चरिंग है, लविंग है, अंडरस्टैंडिंग है। मतलब लाइक अंकित कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से होंगे भी प्रियंका के ऊपर। एंड वो बहुत सोचती हैं इस रिश्ते के अंदर कब चेंजेस आएंगे, कब हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, कब अंकित कमिटमेंट देगा। काम अपनी जगह है, लेकिन लाइफ में ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो जब वो अकेली होती हैं तो इस तरह के पोजीशन में होती हैं। उनकी अपनी इंट्यूशन से बात करती हैं, एंड मेडिटेशन भी करती होंगी, शायद वो दुआएं मांगती होंगी भगवान से। अंकित जो है स्लो मूविंग एनर्जी में है, वो बहुत स्लो आगे बढ़ रहे हैं, और इस चीज़ से वो टायर्ड हो चुकी हैं अब। फिर भी उन्होंने स्ट्रेंथ रखी हुई है इस रिश्ते में। बस वो चाहती हैं कि शादी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, शादी हो जाए उनकी बस किसी तरह से, भले ही ज़्यादा शो ऑफ ना करे वो अपनी शादी में, ज़्यादा फैंसी शादी ना हो, घर के ही लोग हों। और मुझे लगता है ये शादी होगी भी ऐसी, अगर ये कभी शादी हुई तो देखना आप, बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे, और ज़्यादातर फैमिली के लोगों के बीच में ही ये शादी होगी। एंड अंकित जो क्रॉस रोड पर है इस रिश्ते को लेकर, वो फ्रेंड जोन्स में जो किया हुआ है प्रियंका को, उस चीज़ से जो है वो टायर्ड हो चुकी हैं। उस रिश्ते को आगे, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंकित के ये लगता है कि वो लवर्स हैं, लेकिन वो बोलते कुछ और है। तो इस चीज़ से वो प्रियंका बहुत परेशान है। वो बैलेंस चाहती हैं इस रिश्ते में, एंड प्लानिंग भी चल रही है उनकी कि कैसे क्या किया जाए जो इस रिश्ते के अंदर अंकित के मुंह से हाँ निकलवाई जाए इस चीज़ के लिए। अंकित जो है उनको छोटा मोटा कमिटमेंट देते रहते हैं, फ्रेंडशिप का कमिटमेंट देते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का कमिटमेंट देते हैं, लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं करते वो। अब प्रियंका को लगता है एक डेस्टाइन कनेक्शन है,
एंड उनकी डेस्टिनी में था अंकित से मिलना, और ये बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि एंजल्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो इंतज़ार कर रही है कि कब वो ऐसा समय आएगा जब ये रिश्ता जो है शादी में बदल जाएगा, ये जो रिश्ते है इसको नाम मिल जाएगा, ये जो रिश्ता है ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बन जाएगा। वो देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, वो क्योंकि वो एक मैच है, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट एक बंदा एक्सेप्ट करता है एक नहीं करता। ये देखिए ये मैच है, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स कहाँ होंगे। लवर्स का कार्ड आया है इनका, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो ये एक कपल है, एक मैच है। वो जस्टिस चाहती है इस रिलेशनशिप में, और जस्टिस भी कैसा कि उनसे शादी करे अंकित, ठीक है। फिर मैंने और क्लैरिफाई किया, वो लेफ्ट आउट इन कोल्ड उनको ना छोड़ें, वो उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो भागे ना इस रिलेशनशिप से, और उनकी विश फुलफिलमेंट क्या है कि वो शादी करें और जस्टिस दे। तो ये फीलिंग्स है प्रियंका की। अब वो चाहे कितना भी नाना करती रहे, बट हमें पता है ना कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये थी प्रियंका की रीडिंग कि प्रियंका की करंट फीलिंग्स क्या थी। अब हम दूसरे कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अंकित की फीलिंग्स भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी मुझे बताइएगा। अगर आप रोमांटिक मैसेजेस सुनना चाहते हैं अंकित के, कि अंकित के रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं, या प्रियंका के रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं अंकित के लिए, या वो कौन सा सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहती हैं, तो मुझे बताना। एक सॉन्ग मेरे माइंड में भी आया रिसेंटली, जस्ट अभी आया है, क्लिक हुआ है ये बात करते करते सॉन्ग की। एक सॉन्ग है जिसका लिरिक्स है कुछ इस तरह से, वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन, काश ये हो कि तू आ जाए, बीत ना जाए सावन, वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। जुनून मूवी का है, जो पुरानी जुनून मूवी थी एक राहुल रॉय की, उस मूवी का ये सॉन्ग है। तो आप ज़रा चेक कीजिएगा। ये मैं प्रियंका की तरफ से अंकित को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये अभी मेरे माइंड में क्लिक हुआ है, हो सकता है इसमें कोई मैसेज हो, तो आप ये गाना ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा क्या वो इस तरह के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो इस गाने में दिखाया गया है। कुछ इस तरह की सिचुएशन पे वो काम कर रहे हैं, उनका कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई सीरियल आने वाला है, या इस गाने के अंदर कोई मैसेज छुपा होगा। हो सकता है ये शायद अंकित का फेवरेट सॉन्ग हो, या ये प्रियंका का फेवरेट सॉन्ग हो, या इन दोनों ने साथ में एक दूसरे के साथ ये सॉन्ग सुना हो। तो मुझे बताना ज़रा, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द कलर्ड फीलिंग्स ऑफ प्रियंका फॉर अंकित। देखिए सेम कार्ड्स आए हैं, यानी कि एनर्जी बिल्कुल सेम है। हैंगमैन सिचुएशन में है अंकित, एंड वो चीज़ को, शादी को लेके कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एंड मैडम चाहती हैं कि वो शादी करे, प्रेग्नेंट हो, एंड माँ बने, वाइफ बने, एक नई मैरिज शुरू, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एबंडेंट मैरिड लाइफ शुरू हो। ये व्हील ऑफ फॉर्चून कब टर्न होगा उनके फेवर में, वो थक चुकी हैं, फिर भी उन्होंने स्ट्रेंथ रखी हुई है। एक नई शुरुआत कब होगी इस रिश्ते में। एंड एक और कार्ड लेते हैं, 2 कार्ड एक्चुअली। बैलेंस कब आएगा सिचुएशन में, हाई प्रोसेस मोड पर है कि वो बहुत सोचती हैं इस रिश्ते के लिए। तो यानी कि ये जो एनर्जी थी काफ़ी म्यूचुअल है, और ये दोनों का म्यूचुअल नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और ये दोनों कार्ड से सेम आई है। सो आई एम श्योर कि ये जो है 100% एक्यूरेट हो गई। जब आप दोनों कार्ड से देखते हैं और दोनों डेक से डिफरेंट डेक्स हैं, ये डिफरेंट डेक है, वो डिफरेंट डेक है, ये सेक्रेट इंडियन टैरो डेक है और वो डिफरेंट था, वो ओरिजिनल टैरो डेक था। अगर आपकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, डेफिनेटली वो वही मैनिफेस्ट कर रही हैं और वही चाहती हैं वो इस रिश्ते में। ट्रैवल का ज़रूर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ है, उनका ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, ट्रैवल किया है उन्होंने रिसेंट पास में, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। देखते हैं आप रोमांटिक मैसेजेस प्रियंका मैडम के टूवर्ड्स अंकित। अच्छा, अगर आप कोई किंकी रीडिंग चाहते हैं, यू वांट मी टू डू सम किंकी रीडिंग
जिसके अंदर आपकी उनको आपको उनके वो मैसेजेस पता चलें, लाइक सम किंकी स्टफ. सो वैसे तो मुझे शर्म आती है ये सब करने में, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, बट अगर आप कहेंगे तो आई विल डू दैट फॉर यू. ठीक है. वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरी सावन, खुशी हो कि तू आ जाए ना जाए सावन. Okay guys, let's see what are the romantic feelings of Priyanka for Ankit. ये मुझे समझ नहीं आता, ये लड़का मान क्यों नहीं रहा है. इतनी अच्छी लड़की है, घरेलू है, आजकल के टाइम में कहाँ मिलेंगी ऐसी लड़की. पता नहीं क्या ही खोज रहा है. और अगर तुम्हें भाई इतनी अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर छोड़ो उसको अपनी लाइफ में मूव करने दो उसका घर बसने दो. क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो. अजीब ही लड़का है ये, ना उसका घर बसने दे रहा. इस तरह के लोग ना एक तरह से तो अपने दोस्तों के दुश्मन होते हैं. क्यों ना तो उस लड़की का घर कहीं और बसने दे रहे आप, ना ही आप उससे खुद शादी कर रहे. आपने उसको बस लटका के रखा हुआ है. बस प्रियंका को अब इस साल जो है शादी कर लेनी चाहिए किसी और से, अगर वो नहीं मान रहा तो. कब तक बैठी रहेगी. 29 साल का कहने से 29 साल की हो थोड़ी ना जाएगी. अलग ही पता चलता है फेस पे. 29 साल के बच्चे का फेस कितना मासूम होता है और कितना वैसा होता है, अलग ही पता चलता है वो कितनी मैच्योर है. एनीवेज, नथिंग टू डू विद देयर एज. चलिए देखते हैं. आउट. सो लेट्स सी. Spirits and guides, please tell me what are the romantic feelings of Priyanka for Ankit. What are their messages? See, third deck and its first card, and see, this is designed by me only. Can you see that? Marry me. Can you see marry me? See, marry me. Second card. Someone has a deeper feeling for you then they are letting on. So ये प्रियंका के लिए है, इसको सीक्रेटली एडमायर करती है. वो उसकी लाइफ खुशियों से भरना चाहती है. देखिए यहाँ पर सारे कपल्स ही कपल्स हैं. वो उनके साथ अपना जवानी, अपना मिडिल एज, अपना बुढ़ापा सब जीना चाहती है. वो उनसे शादी करना चाहती है. देखिए यहाँ पर भी लास्ट में देखेंगे तो एक लड़की की शादी हो रही है और उसके पीछे लड़कियाँ आ रही हैं कुछ. You truly melts my inner demon. ये तो है. अंकिता प्रियंका के जो है, प्रियंका अगर थोड़ी नेगेटिव थी तो अंकित ने जो है, अंकित की फ्रेंडशिप ने उसके इनर डीमन को मेल्ट कर दिया. ये अंकित की, ये प्रियंका की फीलिंग्स है. फीलिंग स्टक, हैविंग अ हार्ड टाइम इन एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग. ये अंकित की फीलिंग्स है. वैसे स्मोकिंग करता है, ऐसे ड्रेसिंग सेंस है उसका. यही कह रही है कि वो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता, स्ट्रक फील करता है. उसने ट्राई करी, कोशिश करने की, मूव ऑन करने की, बट वो आई फील टायर्ड अप मतलब उनके साथ बंधी हुई है. स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे एक दूसरे को. I want to see you when I wake up and I want to sleep next beside you. See, I still care for you. कितने beautiful cards हैं मैंने जो डिज़ाइन किए हैं. Okay guys, so ये थे romantic feelings प्रियंका की for अंकित. अगर आप नेक्स्ट रीडिंग देखना चाहते हैं what are the feelings of अंकित for प्रियंका, सो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. और किसी और टॉपिक पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए. और हाँ, आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. गुड नाइट गाइस. बाय.